सफलता से कोसों दूर रहता है? कौन है जिसे सब कुछ मिल सकता है पर वह खाली हाथ है? आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, नॉलेज वाले। नॉलेज वाले बहुत सारे लोग देखे होंगे और यहाँ पर हमारे साथ में भी होंगे और आने वाले भी है, लेकिन फिर भी वो असफल हो जाते हैं। और ये सवाल क्या है कि ऐसा कौन है अपना नाश कर लेता है? ऐसा कौन है वो जीवन में हार जाता है? कौन है जिसके पास सिद्धियां नहीं आ पाती? कौन है जो जीवन में सफलता से कोसों दूर रहता है? कौन है जिसे सब कुछ मिल सकता है पर वो खाली हाथ है? तो कृष्ण ने जो जवाब दिया है वो मैं बताना चाहता हूं आपसे, जो आगे की स्लाइड में आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट कृष्ण ने क्या बताया। ऐसा कौन है जो असफल हो जाता है? ऐसा कौन है जो असफल हो जाता है? संशयी आत्मा विनश्यति। जो संशय करता है, जो संशय करता है मतलब शंकाशील आदमी असफल हो जाता है। तो सफल कौन होता है? कृष्ण ने क्या बताया? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनको श्रद्धा है संपूर्ण, वो सफल हो सकता है। श्रद्धा और विश्वास की परिभाषा भी मैं समझाता हूं अब। एक जोड़ी है अर्जुन और कृष्ण की, और एक जोड़ी है राम और हनुमान जी की। ध्यान से समझना हो सचिन, इधर। जो शंकाशील है वो असफल हो जाते हैं और श्रद्धावान होते हैं वो सफल हो जाते हैं। आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि आज कृष्ण के साथ भी अर्जुन उनके भक्त थे, और राम के साथ में भक्त हनुमान जी थे। दोनों में से मंदिर जिसकी पूजा होती है वो कौन है? आप पूरी दुनिया के अंदर देखेंगे तो हनुमान जी के मंदिर है, अर्जुन के नहीं है। दोनों भक्त थे, आज्ञाकारी दोनों थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था? दोनों में डिफरेंस क्या था? एक ज्यादा शंकाशील सवाल 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 अपलाइन से सवाल करते थे। हनुमान की अपलाइन थे राम, और अर्जुन की अपलाइन थे कृष्ण। दोनों का भेद क्या है? जैसे ही राम उनको आज्ञा करते थे ना, तो जी सर, आप क्या कर रहे हो? अर्जुन हो कि हनुमान, अपने आप को कहाँ देख रहे हो आप? अर्जुन समझ रहे हो तो ए टाइप करो, और हनुमान जी समझ रहे हो तो एच टाइप करो। और फॉलो करना है, खाली खाली नहीं। रियलिटी क्या है? और नई जो लोग पुराने हैं और नई है तो हनुमान जी बन जाओ, और जो नए लोग हैं ना तो हमेशा के लिए हनुमान बन के ही रहना। यहां पूजा की बात जो हुई, मंदिर की बात हुई, उसका मैं डिफरेंस आपको बताने का प्रयास करूंगा। श्रद्धा उनको उतनी थी, वानरों को भी श्रद्धा थी, हनुमान जी को भी श्रद्धा थी। राम लिखकर पत्थर सागर में डाले तो वो तैरते हुए नजर आए, और खुद राम ने जब लिखकर डाला था तो डूब गया था। श्रद्धा और विश्वास के अंदर अंतर कितना है? मान लो हम कहीं मन्नत रखते कि मुझे, मेरे साथ ये हो जाए। मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे लोग मन्नत रखते हैं कि मेरे घर में अंदर बेटा का जन्म हो ना, तो मैं अंबाजी पैदल चल के आऊंगा। तो पहले हुई वो श्रद्धा हुई, मन्नत रखी ना, वो तब तक वो श्रद्धा है। लग और श्रद्धा के साथ पकड़ के बैठे, मतलब कि 100% होगा ऐसा, श्रद्धा थी। और जब विश्वास कब कन्वर्ट हुआ मालूम है? जब एक्चुअल में बच्चे का जन्म हुआ, तो विश्वास और क्रिएट हो गया।
ये श्रद्धा के साथ हमें कंटिन्यू ये प्रोसेस करते जाना है। तो यहां पर जो हम काम कर रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं इनेजिक के अंदर हम काम कर रहे हैं, उसके अंदर कंपनी अप्लाइंग प्रोडक्ट के ऊपर हमें 100% भरोसा रखना है। 100% विश्वास के साथ करना है, 100% श्रद्धा के साथ करना है। विश्वास आपके पास पहुंच चुका है, क्यों? बहुत सारे डैश थ्री बन चुके हैं। हमने मन्नत रखी थी और विश्वास में कन्वर्ट हो गई। और आपको मालूम है कहाँ इनको मिला, आपको मिल सकता है, ऐसा प्रूवन हो चुका है। तो आपको तो 1% डाउट नहीं होना चाहिए। आपकी डायरी में एक सेंटेंस लिखो, जो अर्जुन सवाल करता था ना, उसके जगह पर आपको आपकी अपलाइन को सवाल क्या करना है, आज तक नहीं पूछा होगा आपने। एक ही लाइन लिखनी है ओनली, आपकी अपलाइन को क्या सवाल पूछना है। मैं पूछता था, लोग लेवल चेंज करने की जब बात आती है, वो तो उनके लिए बात कर रहे हैं, वो नहीं। मैं कैसे पूछता था, जब भरत सर शिक्षे नहीं थे, मनीष सर शिक्षे नहीं थे, तब मैं क्या पूछता था? मैं भी 1A था ना एक दिन, मैं भी 2A बना, मैं भी 3A बना, मैं भी 4A बना। तो उस वक्त मैं क्या पूछता था कि सर, इस महीने के अंदर आपके शिक्षे में मेरा क्या रोल रहेगा? क्या पूछा मैंने? आपको शिक्षे बनने तक मेरे कितने डिवाइस की जरूरत पड़ेगी? डायरी में लिख लो। आपकी अपलाइन को आज ये मीटिंग खत्म होते ही पहला सवाल ये पूछना कि सर, आपका 6 से कंप्लीट करने में, आपका 6 से 2 कंप्लीट करने में, आपका -2 कंप्लीट करने में मेरा क्या रोल रहेगा? उसके अंदर मेरी क्या मेहनत चाहिए, मेरे कितने डिवाइस की आवश्यकता है और कब तक? उसके लिए सर मुझे एक्शन प्लान बना के दो। और इतने सवाल से, और इतने सवाल से आपका जो ग्रोथ है आज की तारीख में, उससे ऑटोमेटिक 4 गुना हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। ऑटोमेटिक 4 गुना ग्रोथ हो जाएगा। कितने लोग कमिटमेंट दे रहे हैं कि आज मैं मेरी अपलाइन के साथ बैठकर उनके सामने ये सवाल रखूंगा और प्लानिंग लेकर 100% एक्शन में आ जाऊंगा? सोच में चेंज लाओ, ग्रोथ ऑटोमेटिक आएगा। ये फीलिंग का मैटर है। ये डायरेक्ट सेलिंग फीलिंग का मैटर है। मान लो मैंने उनके शिक्षे के लिए किया ना, जब उनका शिक्षे हो जाता है, फिर सेलिब्रेशन होता है ना, तो उनको नजर आता है कब इनकी बारी है। हाँ, मुंडी हिलाओ तो थोड़ा समझ में आ रहा हो तो। समझ में आ रहा है? जब उनका सेलिब्रेशन होता है ना, तो उनको जो खुशी होती है ना, उस खुशी खुशी वाले चेहरे से उनको वो नजर आता है कि हाँ, अब इसकी बारी है। लेकिन किसी ने कुछ उल्टा किया हो, तो वो भी नजर आते हैं। तो आप, मैं चाहता हूं जो 2026 के अंदर बहुत बड़ा ग्रोथ पे जाना चाहते हैं ना, वो सारे लोग ये सवाल पूछना शुरू कर दो। और ये सवाल जो है ना, रोज पूछ सकते हो, वीकली पूछ सकते हो, महीने में पूछ सकते हो, लेकिन कम से कम आपको महीने के अंदर एक बार पूछना है। नीचे नोट करके लिख दो, ये सवाल को मैं बार 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 पूछूंगा। ज्यादा कुछ आए कि नहीं आए ना, टेंशन मत करो। कुछ भी ना आए ना, लेकिन इतना तो आ सकता है ना, अपलाइन आपके साथ रहेगी ना, वो सिखा देंगी। वो 100% गारंटेड बात है। मुझे कुछ नहीं आता था, डायरेक्ट सेलिंग का डी मालूम नहीं था, लेकिन आपस में एक लगाव हो जाता है। और जब लगाव होता है ना, तो ये फीलिंग के साथ जो काम चलता है ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है। लेकिन अभी तक वो हमने किया नहीं है। हमारा ज्ञान है ना, वो हमें बीच में आता है, टांग अड़ाता है। ज्ञानी महापुरुष भी पीछे हैं और शंकाशील है। अपलाइन ने बोला ना, सर 4 डिवाइस आपको करना है, हाँ, उनको
इस महीने कम पड़ रहा है ना, इस वजह से, ऐसा नहीं सोचना है। सर, 4 कब चाहिए, वो सोच से हमें काम करना है। तो यहां पर आपकी डायरी में एक फ्रेश पेज ले लो, एकदम नया पेज। भरोसा का एंगल बताता हूं। भरोसा एक्चुअल में है क्या, कहाँ रखना है, कहाँ डिग जाता है और टूट जाता है।